हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी फाइनल वाले स्टूडेंट हैं। अपन ने इससे पहले आईटीसी चैप्टर तक कंप्लीट किया था। लेट्स स्टार्ट सर एग्जामिनेशन सीरीज में अब रजिस्ट्रेशन करते हैं सर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अनुकृति commences the business of supplying taxable goods locally within the state of Rajasthan in April. She is not yet registered under GST as her aggregate turnover reaches 8 lakh by the end of the month of September. Anukriti start exploring the option to sell the goods supplied by her within the Rajasthan on a popular e-commerce operator. ये e-commerce operator के थ्रू सप्लाई करना चाहती है सर। क्या ये सप्लाई कर सकती है? यस सर, विद इन द सेम स्टेट ये सप्लाई कर सकती है, इंटर स्टेट नहीं कर सकती है सर। ये नया वाला सर्कुलर अमेंडमेंट था सर कि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी गुड सप्लाई करते हैं, हमें थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाती है टर्नओवर की, प्रोवाइडेड इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए, इंट्रा स्टेट ही होना चाहिए सर। तो पहला क्वेश्चन तो यही बोल रहा है सर कि क्या बोलते हैं, क्या वो विदाउट रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकती है? यस। डिस्कस द जीएसटी इंप्लीकेशन इन केस अनुकृति सप्लाइड गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर जीएसटी इंप्लीकेशन अनुकृति के हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। ये सिंपल है सर। तो ये सर लेटेस्ट सर्कुलर जो था अमेंडमेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर। देखो इंटर स्टेट नहीं है, नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट पे नहीं होना चाहिए, पैन नंबर देना जरूरी है सर। ठीक है, फिर आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उसके थ्रू आप काम करोगे, यही कहानी है सर। ठीक है, आई बात समझ? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In the month of April 2023, Z started supply of goods in his proprietor firm and also set up one-man company named Z Limited. प्रोप्राइटर फर्म के नाम से भी काम कर रहा है, वन मैन कंपनी नेम Z Limited भी बना के बैठा है। He need your assistance to work out the aggregate turnover for the purpose of GST registration. ठीक है, the turnover details up to the month of July 2023 are as under. देखो, supply of taxable goods to the firm. सॉरी, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ हिज फर्म। क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? यस सर, एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। सर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एन 100% ईओयू ऑफ हिज फर्म, क्या ये भी आ जाएगा? यस, ये भी आ जाएगा सर। एक्सपोर्ट आता है सर, एग्जेम्प्ट आता है, नॉन टैक्सेबल आता है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय द 1% कंपनी सेटअप इन हीज नेम। सर 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 1% कंपनी के थ्रू सप्लाई कर रहा है, प्रोप्राइटर फर्म के टर्नओवर में क्यों आएगा? सर प्रोप्राइटर फर्म का पैन नंबर अलग होगा, 1% कंपनी जो बनाया है उसके केस में पैन नंबर अलग होगा, दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। तो सर प्रोप्राइटर फर्म के टर्नओवर में 1% कंपनी के थ्रू जो सप्लाई कर रहा है वो क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जेड इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सर 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 आउटवर्ड रिवर्स चार्ज एग्रीगेट टर्नओवर में आता है, इनवर्ड रिवर्स चार्ज एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये चार चीज आएगी सर। आया समझ? बैठा दिमाग में? ठीक है, ये देखो सर, ये चार चीजें आएगी, ये दो चीजें नहीं आएगी। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? तो एग्रीगेट टर्नओवर सर इसका 41 लाख चलेंगे और 1% कंपनी का, वन मैन कंपनी का 2.7 करोड़ है सर। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखो, बस इतना ही क्वेश्चन है सर, इतना ही है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद टैक्स इनवॉइस, फिर आगे जितने भी चैप्टर से अपन कवर करते रहेंगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।